स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिकी बाई टीसी सर में। आज है 4 मार्च 2022 और 4 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मनाया गया। और यह क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 2022 के विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या है? थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुण्य प्राप्त करना। अब बात करते हैं विश्व वन्य जीव कोष की। तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई? 29 अप्रैल 1961 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लेड, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में विश्व वन्य जीव कोष के अध्यक्ष और CEO कौन है? कार्टर रॉबर्ट्स। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो TS रामाकृष्णन हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO बने हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है TS रामाकृष्णन और इन्हीं को LIC म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO बनाया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ लगाया गया है? तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज EV चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है? BSES द्वारा, यानी बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिकल सप्लाई द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं नई दिल्ली की। तो वर्तमान में दिल्ली के CM कौन है? अरविंद केजरीवाल। और डिप्टी CM कौन है? मनीष सिसोदिया। और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक ने किस अपने भारत प्रमुख को अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जुनेद कमाल अहमद को विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं जुनेद कमाल अहमद और इन्हीं को विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष के रूप में नेतृत्व करेंगे और ये भारत के डायरेक्टर भी हैं विश्व बैंक की तरफ से। अब और ये दूसरे बांग्लादेशी हैं जो इस उच्च पद पर पहुंचे हैं और वे बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की यानी विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। और वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और ये 13वें नंबर के अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC यानी USA के अंदर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यशराज फिल्म के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यशराज फिल्म के नए CEO हाल ही में अक्षय विधानी को बनाया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है अक्षय विधानी और इन्हीं को यशराज फिल्म का नया CEO नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO द्वारा विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? तो वर्ल्ड हियरिंग डे हाल ही में 3 मार्च को मनाया गया। और इस बार के वर्ल्ड हियरिंग डे की थीम थी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। अब बात करते हैं WHO की। तो WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना अभ्यास वायु शक्ति कहाँ आयोजित करेगी? तो इंडियन एयरफोर्स अभ्यास वायु शक्ति जैसलमेर के पोखरण रेंज में स्थापित या आयोजित करेगी। और इसमें 148 विमान हिस्सा लेंगे। यह इसका तीसरा संस्करण है और यह हर 3 साल में आयोजित होने वाला एक अभ्यास है। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई? 8 अक्टूबर 1932 को। 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई। और वर्तमान में IAF के यानी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। और इंडियन एयरफोर्स का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने नेक्स्ट जनरेशन गोज टी मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? तो हाल ही में नासा के द्वारा गोज नेक्स्ट जनरेशन गोज टी मौसम उपग्रह लॉन्च किया है। गोज टी यानी जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंट सैटेलाइट मौसम उपग्रह। और यह एक बार कक्षा में स्थापित होने के बाद इसका नाम बदल के गोज 18 हो जाएगा। गोज 18 हो जाएगा। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
और नासा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1958 को। और मुख्यालय कहाँ पे नासा का? वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। और प्रेजेंट टाइम इसके प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन, यानी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। और एग्जाम में अक्सर इसका मोटो भी पूछा जाता है नासा का। तो नासा का मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, फॉर द बेनिफिट टू ऑल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में कौन से स्थान पर है? तो हाल ही में जारी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? नाइट फ्रैंक के द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 जारी गई। और इसमें बताया गया कि भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरे स्थान पर है। अब भारत तीसरे स्थान पर है तो फर्स्ट पे कौन है? यूएसए। यूएसए में 748 अरबपति हैं। दूसरे नंबर पे है चीन। चीन में 554 अरबपति हैं। तीसरे पे है अपना देश भारत, और भारत में 145 अरबपति हैं। चौथे पे है जर्मनी, और जर्मनी में 136 अरबपति हैं। और पाँचवें पे है रूस, और रूस में 121 अरबपति हैं। अब भारत में कर लेते हैं स्टेट वाइज अरबपतियों की बात। तो सबसे ज़्यादा है बेंगलुरु में, दूसरे नंबर पे हैं दिल्ली में, और तीसरे नंबर पे है मुंबई में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल होंगे वियतनाम में। अब बात करते हैं वियतनाम की। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हैनोई। और करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? गुयेन कुक। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा। और इस बार का थीम स्टेट कौन सा है इस मेले का? वो है जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब देखते हैं हरियाणा के और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट। भारत की पहली हवाई टैक्सी कहाँ शुरू हुई? हरियाणा में। और हाल ही में भिंडावास को रामसर साइट के रूप में दर्जा मिला, जो हरियाणा में है। हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। अक्सर एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है हरियाणा के नेशनल पार्क, इन दोनों का नाम। हरियाणा में नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू हुई है? तो सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई में शुरू की गई है। और यह ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फॉर पाव के साथ या उसके सहयोग से की गई है। तो इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली केसी ने जीता है और पटना पायरेट्स को हराया है। इस सीजन में रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड किसको मिला है? तो बेंगलुरु बुल्स के हैं पवन सहरावत, उन्हीं को रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से नवाजा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की जा रही है? तो इसकी शुरुआत गूगल और मेटी दोनों, गूगल और मेटी एक स्टार्टअप हब है, इसके द्वारा की जा रही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब इसके ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के अंदर क्या होगा? तो इसमें 100 आदमियों को स्टार्टअप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में स्मृति ईरानी, हमारी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की है? तो पीएनबी हाउसिंग बोर्ड के द्वारा राजस्थान के करौली जिले में वाटर शेड विकास परियोजना की शुरुआत की गई है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है या पिंक सिटी भी कहते हैं। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में उड़ान योजना की शुरुआत की गई है। और खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया था। और प्रशासन, राजस्थान के द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान शुरू किया गया। राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई। और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में राजस्थान में
निर्मित किया गया और स्टैचू ऑफ पीस पाली में है, इसलिए इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।